हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेईई एडवांस पेपर पैटर्न 2017 से 2025 तक का। जेईई एडवांस के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सीबीटी मोड में पेपर होता है। पेपर 1 की एग्ज़ाम टाइमिंग 9 से 12, वहीं पेपर 2 की एग्ज़ाम टाइमिंग 2:30 से 5:30। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। 2017 के एडवांस की पेपर की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एडवांस में 3 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता होगा, ये तीनों सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आते हैं। पेपर 1 की बात करें 2017 के, तो ये जो तीनों सेक्शन डिवाइडेड हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ये आपके तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। ये आप अपने दिमाग में नोट करके चलिएगा। सेक्शन 1 की बात करते हैं तो इसमें 7 क्वेश्चन आए थे, MCQ आए थे, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आए थे। मल्टीपल करेक्ट का मतलब कि इनमें पार्शियल मार्किंग होती है। अब आपको पार्शियल मार्किंग नहीं पता होगी तो वो भी जान लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके चारों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। मान लीजिए उसका करेक्ट आंसर क्या है, A, B, C एंड D ओनली। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो मार्क करके आया है ये करेक्ट आंसर, उसको तो +4 मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए A, B, C या फिर इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन मार्क करके आया है, या फिर 3 का, चाहे 2 कॉम्बिनेशन, चाहे 1 कॉम्बिनेशन। अगर 3 कॉम्बिनेशन मार्क करके आया है तो कितना मिलेगा, +3। 2 कॉम्बिनेशन मार्क करके आया है तो कितना, +2। और 1 कॉम्बिनेशन मार्क करके आया है तो +1। अब मेरा कॉम्बिनेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए 2 कॉम्बिनेशन में बात करें तो A एंड B भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, B एंड C भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, C एंड D भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, D एंड A भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक, एक एक को पकड़ लीजिए, वैसे ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इन सारे कॉम्बिनेशंस में आपको +2 मिलेगा, किसमें, जब 2 कॉम्बिनेशन कोई मार्क करके आएगा। ठीक है, पार्शियल मार्किंग आपको मैंने समझा दी थोड़ी सी। अच्छा, एक सेकंड सिनारियो लेते हैं पार्शियल मार्किंग की। ये दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें जो करेक्ट आंसर है A, B एंड D है, तो जो A, B एंड D मार्क करके आया होगा उसको तो +4 मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई 2 कॉम्बिनेशन मार्क करके आया होगा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं A एंड D मार्क करके आया है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, +4। इसका मतलब हर एक ऑप्शन का आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में एक ही नंबर अलॉट होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक, लौट के आते हैं 2017 के पेपर पैटर्न पर। पेपर 1 में सेक्शन 2 पे आ रहे हैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन कैसे थे, सिंगल डिजिट थे। सिंगल डिजिट का मतलब कि जो आंसर आएगा वो 0 से 9 के बीच में आएगा, और आपको मान लीजिए आपका आंसर है 5, तो आप इसको क्या करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करके रिपोर्ट करेंगे अपने आंसर को। ठीक, सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन थे, मैचिंग टाइप में थे, जैसे 3 कॉलम थी उसमें और 4 रोज थे। ठीक, ये रही बात पेपर 1 की। वहीं पेपर 2 की बात करें तो वही 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 7 क्वेश्चन आए थे SCQ। SCQ का मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक, मतलब आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से जो एक करेक्ट होगा वो आंसर आप मार्क करके चले आएंगे। ठीक है, 7 MCQ, वही मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, अगर आप सही करते हैं तो +4 की मार्किंग स्कीम है, और अगर आप गलत करते हैं तो -2 की मार्किंग स्कीम है। आपके पास 2 पैराग्राफ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कैसे, 2 पैराग्राफ क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ आए थे, उनमें 4-4 क्वेश्चन, मतलब हर पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन आपको सब पार्ट में मिले थे। जैसे एक पैराग्राफ है तो उसके 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये बात रही 2017 के एग्ज़ाम पैटर्न की। वही बात करते हैं 2018 के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो वही आपके 3 सब्जेक्ट देख लीजिए आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पेपर 1 में आए, सेक्शन 1 आया। ठीक है, 6 क्वेश्चन आए थे, कैसे, MCQ। कितने मार्क्स के थे, इसकी मार्किंग स्कीम आपको पता है, +4 एंड -2 की। ठीक, तो 6 क्वेश्चन है, × 4 कर लीजिए, कितना मार्क्स आ जाएगा,
24 मार्किंग स्कीम तो मैंने आपको बता दी, +4 और -2 की चलती है। इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, MCQ वाले क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग आपकी क्या होती है, चलती है। सेक्शन को की बात करें 2018 की, तो पेपर 1 में तो 8 क्वेश्चन आपको मिले थे, वो भी कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, मतलब राउंड ऑफ करना था आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप क्वेश्चन सही करते हैं तो +3, अगर आप गलत करते हैं या फिर नॉट अटेम्प्ट करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, 0। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। वो कितने मार्क्स का था, 18 नंबर का था। वहीं सेक्शन 3 की बात करें, 2 पैराग्राफ क्वेश्चन, मतलब 2 पैराग्राफ थे, उनके जो ईच पैराग्राफ थे ना उसमें 2 क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स की मार्किंग स्कीम थी, 12 नंबर मिलेंगे टोटल। मैक्सिमम मार्क्स जो थे मार्किंग स्कीम थी +3, 0, -1 की। +3 का मतलब क्या, अगर आप करेक्ट करते हैं तो +3, अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं मतलब आप नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा, 0, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं या फिर गलत करते हैं तो -1 की मार्किंग स्कीम थी। पेपर 2 की बात करें वहीं 2018 के, तो वही 3 सेक्शन में आया था पेपर। 6 क्वेश्चन आए थे आपके कैसे, MCQ, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आए थे। कितने मार्क्स के थे, मार्किंग स्कीम आपको दिमाग में रखना, 24 मार्क्स था। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +4 और -2 की। और पार्शियल मार्किंग MC2 टाइप क्वेश्चन में एडवांस, मतलब MC2 का टाइप क्वेश्चन में एडवांस में होती है। इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। आप MCQ से, मेरे कहने का मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मत लगाना दिमाग में अपने, मत लाना। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, अंडरस्टूड। सेक्शन 2 क्या है, 8 क्वेश्चन आए थे सेक्शन 2 के, न्यूमेरिकल वैल्यू थी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आपका कोई आंसर आएगा, मान लीजिए वो सिंगल डिजिट में भी आ सकता है, डबल डिजिट में आ सकता है, ट्रिपल डिजिट में आ सकता है, 4 डिजिट में भी आंसर आ सकता है। तो जो आंसर आपका आएगा ना वो पॉइंट में आएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर आ गया तो आप उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, कितने तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे। वहीं सेक्शन 3 की बात करें तो 4 क्वेश्चन थे, कौन से, मैचिंग के, मतलब मैचिंग द लिस्ट आती है एडवांस में, वो 4 क्वेश्चन आए थे। कितने नंबर के, 12 नंबर की मार्किंग थी, अंडरस्टूड। यही जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 क्वेश्चन आए थे, तो इसकी मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से थी, देख लीजिए, +3 और 0। मतलब +3 तब कब मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सही करते हैं तो +3। बाकी इसमें 0 का मतलब क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आप छोड़ के भी आते हैं तो भी 0 मिलेगा, अगर आप करके भी आते हैं तो +3, और अगर आप गलत करके आते हैं तो 0 नंबर ही मिलेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, ये बात है। हाँ, जो यहाँ पे मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन था, ये देख लीजिए 12 नंबर वाला, तो इसकी मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3, 0 और -1 की मार्किंग स्कीम थी। मतलब अगर आप क्वेश्चन, मतलब मैच द लिस्ट अगर आप सही करते हैं तो 3, छोड़ के आते हैं तो 0, और अगर गलत करते हैं तो -1 की मार्किंग स्कीम थी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2019 के एडवांस पेपर को लेकर। तो देखिए 2019 का एडवांस पेपर आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर पैटर्न आ गया। इट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट थे, 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। पेपर 1 था, 4 क्वेश्चन आए थे, कैसे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। अब आपको मैं बहुत तेज़ी से बताऊंगा। -1 की नेगेटिव मार्किंग थी, मैक्सिमम मार्क्स 12 था। सेक्शन 2 की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे, MCQ आए थे, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आए थे। इसकी मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा लफड़ा था कि इस बार अब मार्किंग की स्कीम कितनी थी, +4 और -1 की थी। इट मीन्स टोटल मार्क्स कितने आपको मिल सकते हैं इसमें, 32 मैक्सिमम मार्क्स। सेक्शन 3 6 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में, मार्किंग की स्कीम कैसे थी, +3, 0, 18 नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकते थे, ठीक है, अगर आप करते। और आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये आपको तीनों सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे एडवांस के, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक।
ये आइए पेपर 2। पेपर 2 में बात करें तो इसमें भी वही 3 सेक्शन, 8 क्वेश्चन आए थे। MCQ इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। इसकी जो मार्किंग स्कीम थी ये आपकी मैक्सिमम -2 की ही चलती है, लेकिन इस बार जो 19 का पेपर था ना, इसमें मार्किंग स्कीम कितने की चली थी, -1 की, ठीक। न्यूमेरिकल वैल्यू में वही सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू में 6 क्वेश्चन आपके पास थे, 6 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू के, 18 मार्क्स थे। 18 मार्क्स आप मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3 और 0 की, ठीक। यहीं आपके पास में सेक्शन 3 पे आ जाऊँ तो 2 लिस्ट क्वेश्चन थे, इट मीन्स मैच द लिस्ट, ठीक है, मैचिंग थी 2। इसकी जो मार्किंग स्कीम थी +3, 0 और -1। अगर आप सही करते तो +3 पाते, गलत करते तो -1, और अगर आप छोड़ के आते तो 0, ठीक है। इसमें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता था वो 12 नंबर मिल सकते थे आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसको हटा रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2020 के एग्ज़ाम पैटर्न को, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। देख लीजिए 3 ही सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन SCQ, इसका मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम +3, 0, -1 की। मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता था, 18। सेक्शन 2 की बात करूँ, 6 MCQ, 6 मतलब 6 क्या क्वेश्चन, MCQ का मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +4 और -2 की मार्किंग स्कीम थी। इसमें पार्शियल मार्किंग क्या थी, मतलब MCQ में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में एडवांस में पार्शियल मार्किंग होती है। मतलब अगर आप कोई भी एक ऑप्शन भी मार्क करके आते हैं करेक्ट तो उसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, +1 की है, ठीक है। 6 न्यूमेरिकल वैल्यू थे, इट मीन्स 6 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन कैसे थे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, मार्किंग स्कीम कैसी थी, +4 और 0 की। वहीं पेपर 2 की बात करूं, वही 3 सेक्शन, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन आए थे कैसे, सिंगल डिजिट इंटीजर, इसका मतलब 0 से 9 के बीच में आंसर आएगा। आप रिपोर्ट करेंगे अपने आंसर को। कितने क्वेश्चन थे, 6। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3, 0, -1 की मार्किंग स्कीम थी। ये देखिए आ जाइए 6 क्वेश्चन सेक्शन 2 में आए थे पेपर 2 के 2020 के। 6 क्वेश्चन MCQ थे। 6 क्वेश्चन मतलब क्या, MCQ का मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। इसमें पार्शियल मार्किंग चलती है, +4 और -2 की मार्किंग स्कीम थी। सेक्शन 3 में आए 6 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू, मार्किंग स्कीम कैसी थी, +4 और 0 की। जो आपके 2020 के पेपर थे ना एडवांस के, उसकी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की मार्किंग स्कीम पेपर 2 की आप ऐसे देख लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिल सकते थे, पहले सेक्शन में 18, दूसरे सेक्शन में 24 और तीसरे सेक्शन में भी 24 नंबर आपको मिल सकते थे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2021 के पेपर पैटर्न को लेकर, ठीक है। 21 के पेपर पैटर्न को लेकर देखिए 3 सब्जेक्ट, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पेपर 1 पे बात कर रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन थे MCQ, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। +4, -2 की मार्किंग स्कीम थी। मैक्सिमम मार्क्स का कितना मिल सकता था, 24। 3 मतलब 3 क्या क्वेश्चन, 2 पार्ट ईच, मतलब 3 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन उसमें क्या थे, 2 पार्ट सब में थे, ठीक है। 2 मार्क्स और 0। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आप अगर छोड़ के आते हैं या फिर गलत करते हैं तो उन सारे केसेस में आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब आइए आपके इसमें 3 नहीं थे, इसमें 4 सेक्शन थे। इसमें सेक्शन 3 की भी बात कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप, सेक्शन 3 भी इसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 पैराग्राफ थे, उस हर पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन थे। मतलब क्या लिखा है, 2 क्वेश्चन ईच। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3, 0, -1 की। मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता था, 12। सेक्शन 4 पे बात करूँ तो ये देख लीजिए, सेक्शन 4 2021 में आया हुआ था, ठीक है। 21 के बाद वाले पेपर में आपको मैक्सिमम 4 सेक्शन ही देखने को मिले हैं। सेक्शन 4 में बात करूँ तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कैसे, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हों, यही तो मतलब हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब। कैसी मार्किंग स्कीम चल रही थी,
+4 0, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिल सकता था इसमें 12 की। ठीक, आ जाइए पेपर 2 की बात करूं तो वही 4 सेक्शन आपको मिल रहे हैं पेपर 2 में भी। आप ये मान के चलिए एडवांस के पेपर में मान लीजिए पेपर 1 में 3 सेक्शन मिले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो वही पेपर 2 में भी आपको 3 ही सब्जेक्ट हैं आपको पता ही है, लेकिन सेक्शन जो मिलेंगे उस मोस्ट ऑफ दी टाइम सिमिलर होता है। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं या 26 में जो आने वाला आपका पेपर होगा उसमें भी 3 से 4 ही सेक्शन मिलेंगे। लेकिन क्या करते हैं एडवांस वाले, या तो दोनों पेपर में सेक्शन को सेम रखते हैं या फिर एक बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, ये सिनारियो चलता है। जैसे एक में 4 किए तो दूसरे में 3 कर देंगे, या फिर एक में 3 किए तो दूसरे में 4 कर देंगे, ये आप मान के चलिएगा। तो कहाँ मैं बैठ कर आप पहुँचते हैं टॉपिक पे 2021 में। ठीक है, पेपर 2 में बात कर रहा था। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन MCQ, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, +4 -2 की मार्किंग स्कीम है। 3 क्वेश्चन कैसे हैं, 3 क्वेश्चन थे जिसमें 2 पार्ट 2 क्वेश्चन स्टेम, इट मीन्स 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन स्टेम। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन थे, लेकिन 3 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन स्टेम का मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, मतलब ये कहने मतलब मान लीजिए 3 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +2 और 0 की थी। सेक्शन 3 में 2 पैराग्राफ थे। मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस क्या करता है, 2 ही पैराग्राफ पूछता है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिए। हमेशा अभी तक जितने पेपर एडवांस ने लिए हैं सब में 2 पैराग्राफ ही दिए हैं। ठीक है, पैराग्राफ में क्या करता है उसको पार्ट कर देता है। देखो जैसे उसमें 2 से 4, या तो पैराग्राफ तो 2 ही देगा, लेकिन क्या कर देगा पार्ट बना देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा पार्ट में, कहीं 4 दे देगा पैराग्राफ में। ठीक है, ये आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन ईच पार्ट, मतलब क्या 2 क्वेश्चन 2 पैराग्राफ थे, उसमें 2 ही क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन ईच पार्ट। मार्किंग स्कीम कैसी है, +3 0 और -1 की मार्किंग स्कीम है। ठीक है, सेक्शन 4 में आए 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर थे, मतलब ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 और 0 की मार्किंग स्कीम थी। ठीक है, हो गया है 2021 का भी पेपर डिस्कस। अब हम बात कर रहे हैं 2022 पेपर पैटर्न की। ठीक है, तो वही 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पेपर 1 में। सेक्शन 1 बात करें तो 8 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, 8 न्यूमेरिकल वैल्यू थे, +3 0 और 24। +3 और 0 का मतलब मार्किंग स्कीम, और 24 का मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं। सेक्शन 2 6 क्वेश्चन थे, MCQ थे, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम +4 और -2 की चलती है, इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, दिमाग में लेके चलिए बात को। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें कितना मिल सकता था 24। सेक्शन 3 की बात करूँ तो 4 मैचिंग थी। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3 0 -1 की। मैक्सिमम मार्क्स का आपको कितना मिल सकता था 12 नंबर मैक्सिमम मिल सकता था। पेपर 2 की बात करूँ तो ये आ जाए पेपर 2 पे 8 सिंगल डिजिट क्वेश्चन मिले थे आपको, मतलब सिंगल डिजिट 0 से 9 के बीच में आपका आंसर आएगा, तो आप इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। दूसरा सेक्शन जो था पेपर 2 में 2022 के, तो 6 क्वेश्चन थे, MCQ थे, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +4 -2, मैक्सिमम मार्क्स 24। ठीक, सेक्शन 3 की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम कैसी, +3 0 -1। +3 जब अगर आप सही करते हैं, छोड़ के आते हैं 0, गलत करके आते हैं -1। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेगा 12 नंबर। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं तो 2022 के पैटर्न हो गए। अब आपको मैं दिखाता हूं 2023 पैटर्न को कि 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, ये आ जाइए 2023 के पेपर पैटर्न को देखें। पेपर वन ये देख लीजिए, इसमें 2023 में 4 सेक्शन देखिए। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन कैसे, MCQ, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम कैसे, +4 -2 की पार्शियल मार्किंग होती है, 12 नंबर मैक्सिमम आपको इसमें मिल सकता था। ठीक है, ये आइए 2023 में 4 क्वेश्चन थे,
SCQ थे, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम कैसे थी, +3 0 -1 की। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिल सकता था, 12। सेक्शन 3 में बात करें, 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर थे, +4 0 क्या थी, मार्किंग स्कीम थी। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेंगे, 24। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 4 भी था, इसलिए इसकी भी बात करेंगे। 2023 में 4 मैच द लिस्ट थे, मतलब मैचिंग थी 4। मार्किंग स्कीम कैसी थी, +3 0 -1 की। 12 मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिल सकता है, 12। +3 0 -1 की मार्किंग थी, मार्किंग स्कीम। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 12। पेपर 2 की बात करें, देख लीजिए, सेक्शन 4 है। 4 क्वेश्चन थे, SCQ मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, +3 0 -1 की मार्किंग स्कीम थी। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 12। सेक्शन 2 बात करें, 3 क्वेश्चन थे, MCQ थे, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। मार्किंग स्कीम +4 -2 की। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 12। सेक्शन 3 बात करें तो 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हों। ठीक, मार्किंग स्कीम +4 0। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना मिलेगा, 24। सेक्शन 4 की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 ही पैराग्राफ दिया है, देख लीजिए। एडवांस हमेशा 2 पैराग्राफ देता है, अगर उसको देना होगा सेक्शन में तो। उस ईच पैराग्राफ क्या होंगे, 2 क्वेश्चन कंसिस्ट करेंगे, वो भी कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं 2024 के पैटर्न की। JEE एडवांस 2024 पेपर, 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 में बात करें, पेपर 1 में तो 4 SCQ हैं, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम +3 -1 की है, टोटल मार्क्स 12 हैं। सेक्शन 2 की बात करूं तो 3 क्वेश्चन है, MCQ है, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, +4 -2 की मार्किंग स्कीम है, 12 मार्क्स के लिए टोटल मार्क्स हैं। सेक्शन 3 में बात करें तो 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स जो इंटीजर जो पॉजिटिव हों, +4 और 0 की मार्किंग स्कीम है। मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स बोल लीजिए, 24 है। 4 क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं, मार्किंग स्कीम +3 0 -1 की है, टोटल मार्क्स 12। पेपर 2 की बात करूं, वही 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स में। 4 क्वेश्चन है, SCQ हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, मार्किंग स्कीम +3 -1 की है, मैक्सिमम मार्क्स 12 हैं। 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 में है, MCQ है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, +4 -2 की मार्किंग की स्कीम है, टोटल मार्क्स 12 हैं। 6 क्वेश्चन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हैं, 24 मार्क्स टोटल हैं। और नॉन नेगेटिव की जो मार्किंग स्कीम +4 और 0 की है। सेक्शन 4 की बात करूँ, 2 पैराग्राफ हैं, 2 क्वेश्चन ईच न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं, और +3 और 0 की मार्किंग स्कीम है, टोटल मार्क्स 12 हैं। बात करें 2025 एडवांस पेपर की, पेपर 1 में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 की बात करूं तो 4 क्वेश्चन है, वो भी कैसे, SCQ, इट मीन्स सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम कैसी, +3 0 -1 की, टोटल मार्क्स कितने, 12। 3 क्वेश्चन है, MCQ हैं, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में पार्शियल मार्किंग होती है। क्या होती है पार्शियल मार्किंग, आप इसको नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मार्किंग स्कीम +4 -2 की है, टोटल मार्क्स 12। हाँ, पार्शियल मार्किंग में अगर कोई बंदा सोच रहा होगा कि मान लीजिए मैं एक ऑप्शन सही चूज करता हूँ, दूसरा गलत करता हूँ,
तो उस केस में भी उसको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना होगा, जो कि होगी -2 की। सेक्शन 3 6 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन हैं टाइप के। इसमें आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को। +4 0 की मार्किंग स्कीम है, 24 मार्क्स हैं। जहाँ जहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ इसका मतलब वो आप सही करेंगे तो, 0 लिख रहा हूँ इसका मतलब सारे कंडीशन में क्या है, कहीं कहीं तो है कि अनअटेम्प्ट है, यहाँ तो अनअटेम्प्ट है, और कहीं कहीं है कि नेगेटिव भी है। तो इसलिए आप, और जहाँ पे मैं माइनस लिख दे रहा हूँ उसका मतलब नेगेटिव मार्किंग चल रही है वहाँ। ठीक है, इसको तो बता ही रहा था 24 मार्क्स से। आ जाइए 4th सेक्शन में 3 मैच है, 3 मैचिंग है। मार्किंग स्कीम कैसी है, +4। इट मीन्स अगर आप सही करेंगे 4, और अगर आप अनअटेम्प्ट करेंगे 0, अगर आप गलत करेंगे तो -1। टोटल मार्क्स आपको कितना मिल सकता है, 12। पेपर 2 की मैं बात करूं, 3 सेक्शन है पेपर 1 में, देख लीजिए। 4 क्वेश्चन है SCQ और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब +3 0 -1 की मार्किंग स्कीम, 12 मार्क्स क्या होंगे आपको इसमें अलॉट किए जाएंगे टोटल। +3 0 -1 की मार्किंग स्कीम और 12 नंबर टोटल मार्क्स। सेक्शन 2 बात करूं तो इसमें आपने बताया 25 का पेपर है, तो 3 ही सेक्शन है पेपर 2 में। 6 क्वेश्चन कैसे हैं, MCQ यानी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, +4 -2 की मार्किंग स्कीम है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, पार्शियल मार्किंग होती है और नेगेटिव, अगर आप गलत करते हैं तो -2 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 16 मार्क्स आपको इसमें टोटल मिलेंगे सेक्शन 2 में। आखिरी सेक्शन बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 3 8 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम +3 और 0 की है, मतलब सॉरी +4 और 0 की है। टोटल मार्क्स कितना है, 32। अब हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं 2026 के एडवांस पैटर्न को। प्रिडिक्शन क्या है मेरा, आपके चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 है, उन दोनों पेपर में एडवांस आपसे कभी नहीं छीनेगा क्या, इन दोनों सेक्शंस को। दैट इज़ MCQ, इट मीन्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जिनमें पार्शियल मार्किंग होती है। प्लस मार्किंग स्कीम क्या है, +4 -2 की। ठीक, और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें आपको आंसर्स को अपने रिपोर्ट करना होता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और मेरा मानना क्या है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उन दोनों पेपर में ही 3 से 4 सेक्शंस होंगे। और जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि पेपर 1 में 4 सेक्शन और पेपर 2 में भी 4 सेक्शन। ठीक, कैसे कैसे टाइप के सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं एडवांस में, वो देख लीजिए। आएगा तो इन्हीं सेक्शन में से आएगा, ये भी आप मान के चलिए, ऐसे ही सेक्शंस बनाए जाएंगे। SCQ इट मीन्स सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, MCQ मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में हमेशा पार्शियल मार्किंग काम कर रही है, मैं आपको ये हमेशा याद दिला रहा हूँ, +4 -2, क्योंकि आप यही भूलोगे। सिंगल डिजिट अपने आंसर को क्या क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे 0 से 9 के बीच में। न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी आंसर आएगा उसको आप राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर आंसर आएगा उसको रिपोर्ट करेंगे। कभी भी अगर पैराग्राफ का सेक्शन बनता है तो एडवांस हमेशा 2 पैराग्राफ देगा, ये अपने की पॉइंट में नोट करके रखिए। मैचिंग के क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो कितने कैसे कैसे बन रहे हैं, मैचिंग तो आएगी अगर, तो कहीं कहीं तो 2 दे रखा है, कहीं 3 देता है, कभी कभी 4 दे देता है, कभी कभी 6 दे देता है, यानी 6 मैचिंग्स दे देते हैं। ये रहा 2026 का प्रेडिक्शन ऑफ एडवांस पेपर। थैंक यू गाइस।